हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में हाई स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए एस्टेट की परीक्षा ली गई थी, परंतु कदाचार युक्त परीक्षा होने के कारण उसे कैंसिल करके दोबारा परीक्षा ली गई और एक बार पुनः कैंसिल करके ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन उस पर 3 बड़े केस हो गए। पहला केस गणित के उम्मीदवारों की तरफ से किया गया, जिनका इल्ज़ाम यह था कि कुछ तिथियों को हुई परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका स्तर ग्रेजुएशन स्तर का था, जबकि कुछ तिथियों को पूछे गए गणित के विषयों में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका स्तर 10वीं तथा 8वीं 9वीं इस कक्षाओं के स्तर का था। तो इस केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज ने यह बात कहते हुए इस केस को डिस्पोज कर दिया कि अब बीएसईबी को यह डिसाइड करना है कि वह रिजल्ट किस प्रकार प्रकाशित करती है और आने वाली परीक्षाओं में बीएसईबी इस बात का खासा ध्यान रखे कि अलग अलग तिथियों को ली गई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का स्तर एक समान हो। वहीं एक दूसरा बड़ा केस 121 विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था, जिन्होंने कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में जमकर हंगामा किया था। तो बीएसईबी ने उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि यह विद्यार्थी परीक्षा में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु वे 121 विद्यार्थी हाईकोर्ट की तरफ रुख किए और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब यह साबित हो चुका है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, तो इन बच्चों का हक ना छीना जाए और इसके लिए 3 महीने के अंदर दोबारा से एस्टेट की एग्ज़ाम ली जाए इन 121 बच्चों के लिए। और आज एक तीसरा केस जो आप लोग CWJC 8520 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसकी सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच में चल रही है। तो ताज़ा अपडेट्स जो मुझे मिले हैं उसके अनुसार इस केस को भी डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि हम इस खबर की अभी पुष्टि नहीं करते हैं। जैसे ही हमें विश्वस्त स्रोतों से यह प्राप्त होता है समाचार कि सचमुच में इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है, तो हम अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मिल रही समाचार के अनुसार इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। अब देखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीएसईबी रिजल्ट प्रकाशित कर देती है या फिर उन 121 बच्चों की परीक्षा लेकर कॉपियों को जांच कर या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है तो उनका भी रिज़ल्ट एक ही साथ प्रकाशित किया जाता है, या इसकी रिज़ल्ट पहले प्रकाशित कर दी जाती है बाद में उसकी रिज़ल्ट प्रकाशित की जाती है। यह बात देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह जो बहाली है वह आगे खिंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसईबी को उन 121 परीक्षार्थियों के लिए एक बार दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। हालांकि सरकार अगर इस चीज़ को सीरियसली ले तो 1 से 2 महीनों के अंदर बहाली की इस प्रक्रिया को पूर्ण की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस खबर को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद।